गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज तपेश यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। या दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू इनकम क्या होता है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है इस रेवेन्यू और कैपिटल के ऊपर है, ओके, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, टैप द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, दोनों में अंतर क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि फिनिश गुड्स को बना के जो हम सेल किए हैं मार्केट में, उससे जो हमको प्रॉफिट मिल रहा है वो होता है हमारा रेवेन्यू, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं। रेवेन्यू नेचर क्या होता है, जो हम लोग रेगुलर मतलब डे टू डे वर्किंग कैपिटल जो होता है ना, रनिंग वाला जो बिजनेस होता है रेगुलर बेसिस पे जो होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू। कैपिटल नेचर क्या होता है, जो भाई अब देख कैपिटल का मतलब है जो साल में एक बार, आप तो बिजनेस डेली स्टार्ट नहीं करते हो ना, एक बार स्टार्ट कर लिए, पूंजी एक बार लगाए 10 लाख 20 लाख 30 लाख। अब किसी सुने है क्या डेली 10 करोड़ 5 करोड़ 20 लाख ऐसे लगा रहा है, नहीं। तो कैपिटल नेचर क्या होता है, जो वन टाइम या सम टाइम होता है, जो वन टाइम या समटाइम्स जैसे होता है, ओके, वो होता है कैपिटल नेचर का। अब हम जानते हैं कि रेगुलर इनकम, रेवेन्यू इनकम क्या होता है। रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम में क्या अंतर है। देखिए रेवेन्यू इनकम क्या होता है, जो रेगुलरी बेसिस पे जो हमको इनकम होता है। रेगुलरी इनकम क्या होता है, जो हमको रेगुलरी बेसिस पे इनकम होता है। जैसे कि अगर आप बैंक में अगर कुछ सम अप अमाउंट फिक्स डिपॉजिट किए हैं तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलता है, ये आपका एक इनकम हुआ, रेवेन्यू इनकम। दूसरा सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अगर भाई आपका कुछ ज़मीन जायदाद कुछ सेल होल किए, उससे अगर आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो ये होता है आपका रेवेन्यू इनकम। तीसरा, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाए हैं तो उससे अगर आपको डिविडेंड मिलता है, लॉन्ग टर्म लोन इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, तो वो आपको हो जाता है रेवेन्यू इनकम। रेंट, अगर आप रेंट अगर मकान को रेंट पे दे दिए, उससे आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो होता है आपका रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम क्या होता है, कैपिटल इनकम का मतलब होता है जो क्या बोले मैं, सम टाइम या वन टाइम, जैसे सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ कार। तो कुछ ऐसा चीज जिसको आप साल में एक बार मतलब सेल करके उससे प्रॉफिट लें और उस प्रॉफिट को आप बहुत सारा दिनों तक उसको चलाते रहे। अगर मान लीजिए सेल ऑफ बिल्डिंग, अगर आप एक बिल्डिंग 10 करोड़ या 5 करोड़ में बिक्री कर देते तो आप क्या 6 महीना के अंदर पैसा खत्म कर देंगे, नहीं, उसको और आप रनिंग करेंगे, चलाएंगे उसको आप, ओके। सो नेक्स्ट जो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जो एक साल के अंदर अकाउंटिंग ईयर के अंदर हम बनाए और अकाउंटिंग ईयर एंड होते होते उसको हम समाप्त कर दिए। जैसे कि स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, जैसे ओपनिंग स्टॉक हम मार्केट में लॉन्च किए और एंड होते होते वो सारा बिक्री हो गया, उससे प्रॉफिट कमा लिए, ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, जो लगातार खर्चा होता है। कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है, जैसे परचेस ऑफ मशीनरी, जो आप अकाउंटिंग ईयर एक साल में नहीं करते हो, आप उसको 2 4 5 साल लग जाता है। जो हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है अर्निंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। कॉस्ट ऑफ गुडविल, कॉस्ट ऑफ कार, सब क्या होता है कि हमेशा वो एसेट्स का अर्निंग वैल्यू को बढ़ाएगा, एसेट्स का दाम को बढ़ाएगा, ओके। से परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ फर्नीचर, परचेस ऑफ बिल्डिंग, ये सब क्या होता है आपका कैपिटल एक्सपेंस के अंदर आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर consists of expenditure the benefit of which is not fully enjoyed in one accounting year but over several accounting year। आप एक अकाउंटिंग ईयर में उसके यूज़ नहीं करते, आपको बहुत रनिंग मतलब 1 2 साल 3 साल 4 साल लग जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि ओनली 1 ईयर के अंदर आप उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर आप स्टॉक को लाए, स्टॉक को बेच दिया और आपसे प्रॉफिट भी हो गया, ओके।
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन वन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, कि आप स्टॉक को लाएं, ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी को लाएं, 31 के अंदर आप बेच दे, उसे प्रॉफिट कमा लिए, तो ये होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो होप गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड आप कुछ अपने तरफ से भी बुक्स में फॉलो करें, बुक्स को भी पढ़ें। ओके, कुछ डाउट है तो पूछिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड